नमस्कार दोस्तों, यासो कम्युनिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों का विस्तृत विवरण। कौन-कौन सी जनजाति हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनके द्वारा पाए जाने वाले गीत क्या हैं, किस क्षेत्र में उनका कौन घनत्व है। इस प्रकार से सभी जानकारियाँ हम आज की क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। आइए समझते हैं राज्य की प्रमुख जनजातियों को। राज्य की प्रमुख जनजातियों में उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा गया है। केंद्र शासन द्वारा घोषित और राज्य शासन द्वारा घोषित। पीबीटीजी आपने नाम सुना होगा, यही है, क्योंकि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह। केंद्र द्वारा घोषित की बात करें तो अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार, जबकि राज्य शासन द्वारा घोषित पंडो और भुजिया है ना। 2003 में इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य जो है दर्जा प्रदान किया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे पहली जनजाति है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया शब्द हिंदी भाषा के अबुझ अर्थात अनजान और माड़ अर्थात पहाड़ी भूमिवाचक गोड़ी शब्दों के योग से बना है ना। ये दोनों शब्दों से मिलकर अबुझमाड़िया जो है बना है, और अबुझमाड़ क्षेत्र के मूल निवासी को ही अबुझमाड़िया कहते हैं। अतः अबुझमाड़ तथा अबुझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्रमशः अनजान पहाड़ी तथा अनजान पहाड़ी भूमि एवं अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी कह सकते हैं अपन। अंग्रेज लेखक व प्रशासक W.C. गिब्सन 1938 में हिल माड़िया इन्हें नाम दिया था, और इसके अंतर्गत ओरछा विकास खंड को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबुझमाड़ जो है अबुझमाड़िया जनजाति का प्रमुख केंद्र है। इसी प्रकार से मेटाभूम अबुझमाड़िया अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम तथा स्वयं को मेटा कोयतूर कहते हैं, है ना। पर्वतीय भूमि के निवासी मेटाभूम, और मेटाभूम अर्थात पर्वतीय भूमि, और मेटा कोयतूर अर्थात पर्वतीय भूमि के निवासी, है ना। इसी प्रकार से माड़ी अबुझमाड़िया जनजाति में गोड़ी बोली का स्थानीय स्वरूप माड़ी प्रचलित है। माड़ी द्रविड़ भाषा के परिवार के गोड़ी बोली का ही एक रूप है ना। माड़ी भाषा याद रखिएगा। और माड़ी का अर्थ छत्तीसगढ़ी में एक और होता है, क्या? घुटना अर्थात माड़ी होता है ना। भौतिक संस्कृति के बारे में बात करें तो इनकी कृषि पेद्दा कृषि कहलाती है ना। पेद्दा है ये पेंदा हो गया है। पेद्दा कृषि कहलाती है। एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जो कि पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। पेंदा भी आपसे पूछा जा सकता है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इन शब्दों को लेकर जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। दिप्पा खेती पहाड़ों के नीचे समतल भूमि पर किया जाता है। उपरोक्त दोनों खेती जिस भूमि में की जाती है उसे कघई कहते हैं, कघई, है ना। युवा गृह ग्राम के मध्य में घोटुल या कोसी घोटुल होता है। पीछे जैसे हमने पढ़ा था, है ना, कोसी घोटुल कहते हैं अबुझमाड़िया के घोटुल को। कोसी घोटुल में तलूर मुत्ते देवी की पूजा की जाती है। कोसी घोटुल का संचालन जो है विधुर एवं परित्यक्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विधुर अर्थात जिसकी पत्नी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तलुर मुत्ते का मतलब समझ लेते हैं। धरती माता, ग्राम रक्षक या फिर ग्राम रक्षक देवी। तलुर मुत्ते शब्द गोड़ी में कहा जाता है, जिसमें तलुर का अर्थ बच्चे वाली माँ या मुत्ते का अर्थ विवाहित स्त्री है। यह देवी संकट की घड़ी में मानव समुदाय की रक्षा करती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय संकट, है ना। आवास के बारे में बात करें तो इनके छोटे छोटे झोपड़ी नुमा लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं घर, और घर में रोशनदानी खिड़कियाँ नहीं पाई जाती हैं, है ना। इस प्रकार से आवास में वेडू कुरमा, आंगड़ी, अंगादी, अगली, अगहा, गुड़नद, हरनाल, कोटी, कोली, बिहड़, तासना कोली, लोनू, इस प्रकार से इनके आवास स्थलों का नाम है। इसमें आंगड़ी या अंगादी रसोई घर को कहा जाता है। अगली बरामदा को कहा जाता है। अगहा बैठक को कहा जाता है। गुड़नद शयन कक्ष को कहा जाता है। हनाल कोली पूर्वजों का कक्ष कहलाता है। बिहड़ तासना भंडार कक्ष कहलाता है। इस प्रकार लोनू जो है संग्रहण कक्ष एवं कुल देवता का निवास स्थान होता है। ये तो हो गए आवास स्थानों के नाम। इसी प्रकार से इनके गोत्र को समझते हैं। अबुझमाड़ के गोत्रों को दादा भाई एवं
अकोमामा में बांटा गया है ना, 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से गोत्र का कार्य विवाह के संबंध में नियंत्रण बनाए रखने का है। जो है दादा भाई गोत्रों के मध्य लड़के लड़कियों का विवाह निषेध है। इनके प्रमुख गोत्र निम्न है: अटमी, लखमी, बड्डे, थोंडा, अक्का, मंडावी, धुरवा, उसेंडी, मरका या गुंडा, है ना। जैसे लता सिंह उसेंडी है ना, वो अपना गोत्र, कई लोग हैं जो अपने सरनेम के रूप में जो है गोण का नाम ही सीधा लिख देते हैं, है ना। गोत्र के संबंध में एक विशेष तथ्य ये है कि गोत्र जो है, एक गोत्र में जन्मे लड़के और लड़की जो है भाई बहन कहलाते हैं, इसीलिए उनका रिश्ता जो है नहीं बन सकता, है ना, वो पति पत्नी नहीं बन सकते, इसीलिए एक गोत्र में शादी नहीं की जा सकती। लेकिन आज की स्थिति में क्या करते हैं, दूसरे गोत्र वाले जो है कन्यादान कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों अलग अलग गोत्र के हो जाते हैं। इनके पीछे क्या रहता है कि यदि कहना चाहिए कि इसका बायोलॉजिकल कारण भी है कि एक ही गोत्र में शादी करने से जो है बच्चों वगैरह में है विभिन्न प्रकार की बीमारियां वगैरह होती है, ऐसा कहना है और होता भी है, लेकिन आजकल सब चल रहा है। इसी प्रकार विवाह उनको देखते हैं तो इस जनजाति में जो है वधु को लेकर वधु पक्ष के लोग वर के गांव आते हैं। विवाह की रस्म बुजुर्गों द्वारा संपन्न वर के घर पर कराई जाती है। विवाह प्रथा बिथेर कहलाती है। उड़ियत्ता, चूड़ी पहनाना, ये सब जो है विवाह के प्रथा है। अनाल गढ़िया, है ना, आदिवासी समाज मृतक की याद को चिर स्थायी रखने के लिए मृतक स्तंभ गाड़ते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में नक्काशी किए गए लकड़ी के खंभा गढ़ाते हैं, जिसे अलान गढ़ैया कहा जाता है। तुम्बा का जो है विशेष स्थान होता है। इसी प्रकार से गायता है, तंत्र मंत्र का जानकार गायता या सिरहा कहलाता है ना। आप लोगों ने सुना होगा झाड़ा सिरहा, इसी प्रकार से झाड़ा सिरहा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। कक्षाड़ पर्व, यह अबुझमाड़ियों की गोत्र देव की पूजा का पर्व है। कांडाबरा, यह अबुझमाड़ियों की कौमार्य जो है संस्कार है, कांडाबरा। कोकटी घोड़ा नृत्य, जाता पर्व में जो है कोकटी घोड़ा नृत्य अबुझमाड़िया द्वारा किया जाता है। घोड़ा यहाँ प्रजनन एवं सौभाग्य का प्रतीक है। किंवदंती है कि अंगादेव का मुख भी घोड़े के समान होता है ना। अबुझमाड़ी विकास प्राधिकरण जो है नारायणपुर में बनाया गया है, स्थित है। 13 जून 1978 को गठित किया गया था। यह राज्य की सभी जनजातियों में से सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। अबुझमाड़िया गेंद सिंह जो है अबुझमाड़िया जनजाति के थे, जो कि परलकोट विद्रोह से संबंधित है और ये अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखती है, क्योंकि ये मानती है कि बाहरी दुनिया का प्रवेश जो है उनकी परंपरा को बिगाड़ देगा, उनकी संस्कृति को बिगाड़ देगा, है ना। और निश्चित ही आप लोग देख रहे हैं जैसे अंग्रेज आके हमारे परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, जितने सारी चीज़ें हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, सबको उन्होंने बिगाड़ दिया है। यही चीज़ ये भी मानते हैं। देखिए इनकी सोच कितनी एडवांस है। इसी प्रकार से देखते हैं बैगा जनजाति के बारे में। बहुत पहले एक देवता थे जिनका नाम था नागा बैगा। नागा बैगा भगवान शंकर का ही रूप है। पृथ्वी पर नागा बैगा ने अपनी तपस्या द्वारा संतान का सृजन किया, उसे कमाने के लिए बैल, कुदाली और गैती दिया। इस प्रकार नागा बैगा द्वारा बनाए गए संतान जो है बैगा कहलाते हैं। बैगा की जनसंख्या वर्तमान में 89,744 है। इसमें स्त्री पुरुष का लिंगानुपात जो है 1001 तथा साक्षरता दर 32.17% है। तो बैगा के बारे में ये हो गई सामान्य जानकारी। इसी प्रकार से इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो मेघल श्रेणी कहने का मतलब कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में है ना। और बैगा जो है जनजाति जो है विलुप्ति के कगार पर है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इनके संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्राम चिकित्सक बैगाओं के जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान, बैगाओं को जो है जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है और यह ग्राम चिकित्सक या मेडिसियन होते हैं। और उनके उपजाति की बात करें तो नाहर, बिंझवान, नरोतिया या भरोतिया, है ना। वीर नारायण सिंह, बिझवार से याद आया, वीर नारायण सिंह जो है बिझवार जनजाति से संबंधित थे। वीर नारायण सिंह, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गोदना प्रिय होते हैं। इनमें हल छूना निषेध माना जाता है। बासी, बेज, बिहारी इनके पेय पदार्थ हैं। ताड़ी भी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। बेवार किसी कहते हैं, है ना, अर्थात एक प्रकार की झूम कृषि है जो जंगल को काट कर उसे जलाकर किया जाता है। इनके आवास बड्डे खोली, घर का प्रमुख कमरा, है ना। देवाला, देवी देवताओं का स्थान, रंधड़ घर अर्थात रसोई घर, है ना। और रंधड़ से याद आया रांधना, है ना। रांधना किसको कहते हैं? खाने बनाने को रांधना कहते हैं।
तो रांधण घर किसको कहेंगे? रसोई घर को कहेंगे। परंपरागत वस्त्र चौखाना, मूंगी, कपची, बैगा महिलाओं का विशेष वस्त्र कहलाता है। इसी प्रकार से बीरनमाला पुरुषों का आभूषण है। जाति पंचायत इनके पंचायत में मुकद्दम, दीवान, सम्राट और चपरासी आदि पदाधिकारी होते हैं। राजनीतिक एवं धार्मिक संस्कृति के बारे में बात करें तो मादी, गौजी दाई, ओखद, खरौनी, नृत्य, ये सब जो है इनके में कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक धार्मिक संस्कृति हैं ये। और मादी का अर्थ है मृत्यु के बाद शुद्धिकरण संस्कार को बैगाओं में मादी कहा जाता है। इसी प्रकार खरौनी, बैगाओं में पूरा पुनर्विवाह को खरौनी कहा जाता है। खेखड़ा नृत्य फागुन माह में किया जाता है। विजयदशमी के अवसर पर बिलमा नृत्य, हुड़का हुड़की नृत्य है ना। इस प्रकार से इनमें जो है इनके राजनीतिक और धार्मिक संस्कृति है। बैगाओं के प्रमुख देवताओं की बात करें तो बिढ़ादेव जो है प्रमुख देवता। बैगा साल वृक्ष को पूजनीय मानते हैं क्योंकि साल वृक्ष में उनके बूढ़ादेव निवास करते हैं। इसी प्रकार ठाकुर देव, नारायण देव, दूल्हा देव या बागेश्वर देव, आपदाओं से रक्षा करने वाला, विवाह में दूल्हा देव की पूजा की जाती है। ठाकुर देव गांव के बाहर स्थित होते हैं, है ना। जब भी आप विवाह के लिए विवाह कहता हूँ जी, बारात के लिए आप प्रस्थान करते हैं गांव से बाहर, तब जो है ठाकुर देव की पूजा की जाती है। वेरियर एल्विन द्वारा जो है द बैगास नामक पुस्तक की रचना की गई है। दयाशंकर नाग द्वारा बैगाओं के आर्थिक जीवन पर द ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना की गई है। पेपर्स में ये जो परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल अब कॉमन हो गए हैं। आपको विशेष तथ्यों को याद करने की आवश्यकता है क्योंकि अब सवाल वहीं से पूछे जा रहे हैं और वहीं आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन जो है में मदद करते हैं, है ना। एक सवाल आपने किसी दूसरे से एक्स्ट्रा बनाया जो कि किसी ने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ के गया था, है ना। और ऐसे सवाल रिस्की भी होते हैं, आपको अंदर से खोज के पढ़ना पड़ता है। और आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो फिर समझ रहे हैं आप लोग, है ना। 1 साल फिर मेहनत है। बिरहोर 2 शब्दों से मिलकर बना है। बीर अर्थात जंगल, होर अर्थात आदमी। इस प्रकार बिरहोर पहाड़ों और जंगलों में एकांत जीवन बिताने वाले लोग होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह का माना जाता है। इनकी वर्तमान जनसंख्या 3104, 3104। इनका लिंगानुपात 1034 तथा साक्षरता दर 31.70% है, जो कि बेगांव से कम है। निवास क्षेत्र की बात करें तो बिरहोर जो है रायगढ़, कोरबा, जसपुर जिले में निवास करते हैं। बिरहोर की मान्यता है कि खाखार एक ही जाति के हैं। सूर्य भगवान द्वारा इन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया गया। ये 7 भाई जो कि खैरागढ़ में आकर गिरे कैकुर पहाड़ में, 4 भाई पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए, जबकि 3 भाई जसपुर रायगढ़ जिले में आकर बस गए, है ना। तो इनकी उत्पत्ति के पीछे ये कारण है, आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इनकी उपजाति उथुल बिहोर या जंगही बिहोर है। इनकी भौतिक संस्कृति के बारे में समझते हैं। इनके युवा गृहों को गीतियोना या गोतियारा कहते हैं। कुमा या कुड़िया बिरहोर जनजाति में गर्भवती महिलाओं का प्रसव विशेष रूप से निर्मित इस झोपड़ी में कराया जाता है, जिसे कुमा कहते हैं, अर्थात ये मैटरनिटी वार्ड होती है। इनकी पारंपरिक प्रसव महिला विशेषज्ञ कुशेरदाई या सुइन माइन द्वारा कराया जाता है ना। जैसे गांव में कौन होती है? दाई होती है ना। इनको विशेष ज्ञान होता है। राजनीतिक एवं धार्मिक संस्कृति, इनके विवाह को गौलती विवाह कहते हैं, है ना। बिरहोर में यह विनिमय विवाह का प्रतीक है, अर्थात भाई बहन का मतलब आप हमारी बहन ले लीजिए और अपना भाई से हमारी बहन का शादी कर, इस प्रकार से विनिमय विवाह। पतरा या बुकू विवाह, है ना। जाति पंचायत का प्रमुख माली कहलाता है। इसी प्रकार से इनमें 37 गोत्र हैं। एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक जो है द बिरहोर में इस जनजाति को 37 गोत्रों में विभक्त माना है। गिरहोर जनजाति के लोग फगुआ, कर्मा, बिहाव नाच जो है गाते हैं। विशेष तौर पर धर्मजयगढ़ एवं बिलासपुर में बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। बिरहोर विकास अभिकरण जसपुर में स्थित है ना। इन जनजातियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए और इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है विशेष प्राधिकरणों का गठन जो है किया जाता है। इसी प्रकार से कमार जाति है। कमार जनजाति के लोग मान्यता अनुसार अपनी उत्पत्ति देवडंगर से मानते हैं।
उनका सबसे बड़ा देवता आज भी देवडंगर के वामन डोंगरी में स्थापित है, जिसे वामन देव के नाम से जानते हैं। सामान्यतः कमार स्वयं को पहाड़िया भी कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज घने जंगलों में पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते रहे हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब भगवान महादेव सभी मानव जाति को दान दे रहे थे, तब सबसे अंत में एक शेष व्यक्ति को जो है तीर कमान दान में देकर उससे अपनी जीविका चलाने को कहा। कालांतर में उन्हीं के वंशज जो है कमार कहलाए, है ना। और इनकी जनसंख्या 26,530 है। पुरुष स्त्री लिंगानुपात 1030 है तथा साक्षरता दर 38.79% है ना। पहाड़ी पटिया और बुंदरजीवा है ना, बुध या फिर बुधरजिया, ये लोग बंदर का मांस नहीं खाते, विशेष तथ्य के रूप में याद रखिएगा। कमारी बोली इनके बीच प्रचलित है और छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजातीय समूह है। और इस प्रकार से इनकी खेती बेवरा या डहिया खेती कहलाती है। बांस से ये जो है जीविकोपार्जन करते हैं। ये तो हो गई उनके जीविकोपार्जन की बात। राजनीतिक धार्मिक संस्कृति की बात करें तो मृग मारना विवाह के समय सांकेतिक रूप से घर पर शिकार करने की रस्म मृग मारना कहलाता है। पहले जंगल में पर्याप्त मृग थे तो करते भी रहे होंगे, और अब तो विलुप्ति के कगार पर है। साथ ही में सरकार द्वारा संरक्षित भी किया जा रहा है, तो अब मारना मुश्किल है, तो इसीलिए कहना चाहिए कि सांकेतिक रूप से ही शिकार किया जाता है। देवी देवताओं की बात करें तो कचना, ध्रुवा, भीमादेव, हिंगलाज देवी, वामन देव, माता डूमा, झागर इनके प्रमुख देवी देवता हैं। मांगर माटी पूर्वजों के गांव व घर की मिट्टी को मांगर माटी कहते हैं। तीसरे दिन इनके मृतक संस्कारों की बात करें तो तीसरे दिन जो है तीज नहावन होता है तीसरे दिन, है ना। और इनमें पेठू विवाह, उड़हरिया विवाह अर्थात सहपलायन, आजकल की स्थिति में जो है अपने पसंद की शादी, उड़हरिया विवाह कहलाता है। इसी प्रकार कमार विकास प्राधिकरण जो है गरियाबंद में स्थित है, और कमार विकास प्रकोष्ठ जो है भानु प्रतापपुर नगरी और महासमुंद में है। अगली जनजाति देखते हैं कोरवा। कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कॉलोनिल डॉल्टन ने इन्हें कोलोनीरियन समूह से निकली जाति माना है, और उनकी जनसंख्या जो है 44,026 है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात 984 है। इनका निवास स्थान कोरबा व अंबिकापुर में है ना। और दो प्रकार के हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, और इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं। कोरवा जनजाति में 5 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान आँख से दाग कर बनाए जाते हैं, जिन्हें दरहा कहते हैं। और प्रसव के लिए पत्तों से निर्मित अलग झोपड़ी बनाते हैं, जिसे कुंबा कहते हैं। और प्रसव इसी झोपड़ी में स्थानीय दाई दगरीन कहते हैं की सहायता से कराया जाता है। ठीक है, पंचायत के बारे में समझ लिया। अब मृतक संस्कार। नावाधारी जो है शोक मनाने का कार्य 10 दिनों तक चलता है। कुमारी भात की बात करें तो क्रियाकर्म संस्कार को कुमारी भात कहते हैं, है ना। आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में, लगभग वो कक्षा 8वीं की है या 8वीं या 5वीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है क्या है उसका नाम है मरिया भात, है ना। मरिया भात जो ये 10 कर्म क्रियाकर्म संस्कार के समय जो भात खिलाया जाता है, उसमें कहानी का नायक जो है अपने बैल बेच देता है, और किस प्रकार से ये कुरीतियाँ जो है वर्तमान समाज को खोखला कर रही हैं बताया गया है। अच्छी कहानी है, यदि आपको रिमाइंड नहीं हो रहा होगा तो एक बार आप यूट्यूब से देख सकते हैं मरिया भात के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं दमनच नृत्य। विवाह के समय जो है भय उत्पादक नृत्य दमनच करते हैं। यह प्रायः पुरुष और महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कर्म वृक्ष के चारों ओर कर्मा नृत्य किया जाता है। और कोरवा विकास प्राधिकरण अंबिकापुर में है। कोरवा विकास प्रकोष्ठ जो है बलरामपुर में है ना। राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो भुंजिया, आग में जलने के कारण इन्हें भुंजिया नाम प्रदान किया गया, और इन्हीं के वंशज ही भुंजिया जाति के नाम से जाने जाते हैं। और भुंजिया अर्थात भुंजना मान के चलिए, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 10,603 है। इनमें स्त्री पुरुष लिंगानुपात 1,029 तथा साक्षरता 50.93% है। इनके संकेंद्रण की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है गरियाबंद या महासमुंद में है। इनकी उपजाति चौखुटिया और चिंदा भुजिया है। लाल बंगला
यह चौखुटिया भुंजिया का रसोई घर होता है। मान्यता अनुसार लागल बंग की उत्पत्ति को जो है भुंजिया जनजाति रामायण कालीन सीता हरण के अध्याय से जोड़कर देखती है। इसी प्रकार से श्वेत परिधान भुंजिया के परिधान एवं श्रृंगार के अंतर्गत विवाहित स्त्रियों में श्वेत साड़ी तथा पुरुषों में श्वेत धोती पहनना पसंद करते हैं। ये तो हो गई उनके परिधान के बारे में। कांड विवाह भुजिया बालिकाओं में जो है अत्यधिक के लिए अनिवार्य है। कांड विवाह का शाब्दिक अर्थ है कांड या बास से विवाह, है ना। भुजिया बालिकाओं का प्रथम विवाह बालिकाओं में प्रथम मासिक स्राव आने के पूर्व कांड विवाह से कराया जाता है। यदि कोई बालिका कांड विवाह के पूर्व रजस्वला हो जाती है तो कन्या का हल्दी विवाह नहीं होता है, वरन उसका चूड़ी विवाह जो है किया जाता है। हल्दी विवाह अर्थात सामान्य विवाह और चूड़ी विवाह मतलब उसमें कुछ अलग प्रोसेस रहते हैं। हाँ, यहाँ तथ्य ये है कि दो चीज़ होती है, जो ये होते हैं ये कांड कहलाता है, और इसके नीचे छत बनाने के लिए जो ये यूज़ होता है ये मियार कहलाता है ना। और कांड के लिए अक्सर जो है बांस का यूज किया जाता है कांड के लिए, है ना। सांकेतिक रूप पर तौर पर जिस प्रकार से मांगलिक होने पर उनका विवाह जो है आम के वृक्ष इत्यादि मतलब कुछ भी एक फॉर्मेलिटी के लिए पहले दूसरे से विवाह किया जाता है, फिर उसके बाद फिर किसी लड़के से विवाह किया जाता है, फिर लड़की से विवाह किया जाता है मांगलिक होने की स्थिति में। तो इसी प्रकार से कांड विवाह है कि सांकेतिक रूप से उनका विवाह जो है कांड या फिर बांस से किया जाता है। भुंजिया जनजाति के लोग जो है रोगों का इलाज तपते लोहे से दागकर करते हैं, और भुंजिया विकास प्राधिकरण गरियाबंद में है। इसी प्रकार पंडो महाभारत काल के पांडवों से जन्मी संतान अपभ्रंश वंश पंडो कहलाने लगे। वर्तमान में इनकी कुल जनसंख्या 31,814 तथा साक्षरता दर 22.20% है ना। और इनका संकेंद्रण की बात करें तो सूरजपुर, सरगुजा व बलरामपुर में है। पंडो विकास प्राधिकरण सूरजपुर में 2002-3 से संचालित है। इसी प्रकार जनजाति एवं उनके निवास क्षेत्र को हम देख सकते हैं, इस प्रकार से वर्गीकृत हैं। यहाँ जो है बैका जनजाति पाए जाते हैं। इनके प्रमुख देवता बूढ़ादेव, विवाह पद्धति पैठुल, कृषि व्यवहार, ये सब आपको डिटेल से बुक में दिए गए। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति की बुक विशेष तौर पर जनजाति के लिए अलग से सेपरेट बुक है, अच्छी बुक है, मार्केट पे अवेलेबल है ना। वॉल्यूम 2 खरीदिएगा, ये अभी लेटेस्ट बुक है। छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख जनजातियों की बात करें तो गोंड, है ना। बस्तर के गोंड जनजाति के मान्यानुसार बूढ़ादेव के मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने सभी मानवों की रक्षा ली और कहा कि जो भूमि की सेवा करेगा, जीव जंतु खाने वाला, एक धरती की पूजा पाठ करने वाला होगा, भूमि आर्या कोयतोर कहलाएंगे। गोंड शब्द तेलुगु भाषा कोण से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। वर्तमान में गोंड एवं उनकी उपजाति की कुल जनसंख्या जो है 42,98,404 है। और इनकी साक्षरता दर जो है 47.94% है तथा स्त्री पुरुष लिंगानुपात जो है 1027 है। कई परीक्षाओं में इसको सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना गया है, सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना जाता है। और कई परीक्षाओं में जो है भील को लिया गया है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा उपजातियाँ हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से इसी को आंसर लेना चाहिए, लेकिन आप लोग भील भी याद रखिएगा। स्टैंडर्ड्स बुक में जो है गोंड को लिया गया है, जैसे महेश बणवाल वगैरह, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देवी देवता, तो इनके प्रमुख देवी देवता गोंड के जो है लिंगोपेन, डुमादेव, बूढ़ादेव, भैंसासुर, भीमादेव, तालुर मुत्ते, हाँ तालुर मुत्ते जो गांव देवी पिछले हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से हल्बा जनजाति है। इनका संकेंद्र जो है बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालाव क्षेत्र में है। और हल्बा जनजाति जो है कृषि व पोहा चिवड़ा बनाकर स्थानीय हाट बाजारों में विक्रय कर अपना जीवन यापन करती है और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। कौन सी जनजाति? हल्बा जनजाति। इसी प्रकार से है उराव जनजाति, मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ में पाए जाते हैं और इनके युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। और इनके प्रमुख देवी सरना देवी और देवता धर्मेश अर्थात सूर्यदेव हैं, है ना। ईसाई उराव समुदाय के द्वारा जलसा एवं कबूर पर्व मनाया जाता है। इसमें माता मरियम एवं प्रभु ईसा की पूजा की जाती है। ये ईसाई धर्म में सम्मिलित होने के बाद है ना। जब अंग्रेजों ने कहना चाहिए कि ईसाइयत जो है
अंग्रेज महारानी द्वारा अनुमति दे दी गई, क्राउन द्वारा, कि आप लोग ईसाइयत का प्रचार भी भारत में कर सकते हैं। और उसी का प्रभाव दिखा छत्तीसगढ़ में भी, और उन्होंने टारगेट किया कहाँ, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को। तो अपना अपना मनपसंद है, और भारत लोकतंत्र का देश है, जो जिस जाति धर्म में चाहे जा सकता है। हाँ, जबरन नहीं उसको भेजा जा सकता है ना। तो कई पिछड़े समाजों को समाज वाले जो है जनजातियाँ इसमें शामिल हो गई, और उसी का ये परिणाम है ईसाई उराव समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला जलसा और कपूर परब। लेकिन ये मूलतः क्या है, ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजाति ही है। आगे बढ़ते हैं। सयानी प्रसव करने वाली बुजुर्ग महिला को अमृतक संस्कार अंतमलन संस्कार कहलाता है। इसी प्रकार से इनके प्रमुख देवता छगोड़ जनजाति वाला है प्रमुख देवता। अब देखते हैं हलवा। रसेल के अनुसार जो है महादेव की हवा में हलना या हिलने के कारण तुम पर ध्यान गया, इस कारण तुम्हारी जाति हलवा कहलाई, तुम्हारी जनजाति है ना। हलवा मूल रूप से इंडो आर्यन भाषा परिवार की हल्बी बोली का प्रयोग करती है। बस्तर क्षेत्र में हल्बी बोली को संपर्क भाषा या लिंग्वा फ्रेंका की मान्यता प्राप्त है। साथ ही हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ की बोली का जो है उपयोग करते हैं। वर्तमान में इनकी कुल जनसंख्या जो है 3,75,182 है तथा स्त्री पुरुष लिंगानुपात 1040 है। इनकी साक्षरता 67.75% है। बिंझवार जनजाति की बात करते हैं। इसी प्रकार से बिंझवार वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित है, आपको मैंने पीछे बताया। और बिंझवार अपने समस्त स्वजातियों को बरिहा मानते हैं और तीर कमान इनका पूजनीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि प्रायः प्रत्येक परिवार के मूल घर में होता है ना। बिंझवार जनजाति के जमींदारों को बरिहा कहा जाता है और इनका निवास स्थान बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद है। इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है। तीर विवाह इनमें प्रचलित है और इनके प्रमुख देवता 12 भाई बेटकर हैं, है ना। इसी प्रकार से कोरकू जनजाति है। कोरकू जनजाति कोलारियन समूह की एक प्राचीन प्रजाति कह लेता हूँ, सॉरी, जिसका शाब्दिक अर्थ जमीन खोदने वाला है। इन्हें अरंधा भी कहते हैं, है ना। और इनमें प्रमुख नृत्य थापटी, ढांडल, ढांडिया, ढाठिया और गादली नाच है। खमस्वाग हिंग में जो है गाया जाता है। और इनके पुनर्विवाह को पाटो विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से पारधी है। रसेल एवं हीरालाल के अनुसार पारधी जनजाति राजपूत एवं बावरी जाति का जो है मिश्रित समूह है, जो कि मुख्य जाति से पृथक हो चुके हैं। पारधी शब्द संस्कृत के पारद अर्थात शिकार से उत्पन्न हुआ माना जाता है और पारधी जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सौरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। भतरा है ना, ये पहरेदारी का कार्य करते हैं। और ये सब नाच हैं। डांडी, मत्स्य आखेट, पारद, माड़िया या दंडामी माड़िया इनका संकेंद्रण बस्तर में है और इनके आवास स्थान को बेडूकोरमा कहते हैं। इनकी स्थिति स्तंभ को जो है हलान गट्टा कहा जाता है। इसी प्रकार से मुड़िया जनजाति या मुड़िया जनजाति है ना। इनकी उत्पत्ति जो है मूर अर्थात पलास के वृक्ष से बताया गया है और इनमें घोटुल पटा, नान पटा, रेला या रीलो गीत प्रचलित है। इस प्रकार से दुर्ला जनजाति है। इसी प्रकार से सौता या भारिया है ना। प्रधान जनजाति है। कोण जनजाति है। कंडरा है ना, ये कंडरा जो है पीछे हमने कांड या बांस से पढ़ा था, है ना। और प्रधान जनजाति में जो है लिंगो पाटा गायन करते हैं। इसी प्रकार कंडरा देख लिया आपने, कांड या बांस। पाव जनजाति बिलासपुर के शहडोल मध्य प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं पाव जनजाति। इसी प्रकार नगसिया इनकी बोली सदरी होती है। ये धनवार जनजाति है, बांस की बर्तन बनाती है। कंवर जनजाति है। माझी, मंझवार है, खड़िया है, गदबा है या गड़ाबा है या फिर खैरवार, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। गदबा परजा या धुरवा है ना। इनके युवा गृह को धागा बक्सर, इनके ग्राम मुखिया को मडुली कहा जाता है। समय थोड़ा कम है इसीलिए तेजी से बढ़ा रहा हूँ। अगरिया है, आग लोहे गलाने का व्यवसाय करते हैं। और जनजातीय अंत में देखते हैं जनजातीय। अच्छा, अगरिया में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है और इनके पितृदेवता लोहासुर को माना जाता है ना।
और जनजाति में विशेष शब्दावली की बात करें तो मुड़िया में महला का अर्थ सगाई होता है, हलवा में ककई पानी अर्थात प्रसूति पश्चात, और प्रदत्त औषधि पानी को ककई पानी हलवा जनजाति में कहा जाता है। इसी प्रकार से माड़िया में सिहारी, इसका अर्थ होता है झोपड़ी, और मोहरिया महारिया जनजाति में सहनाई बजाने वाले को, और भतरा में जो है बाकस अर्थात कमरा को अर्थात कहा जाता है ना। तो ये रहा आज का जनजातियों का विस्तृत विवरण, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसका फिर पीडीएफ जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।